रोल है सबका। हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब, आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के प्लाट दिए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये बड़े खुशी की बात है। ये एक एक मरले के प्लॉट हैं, जिसमें 30-30 गज जिसको हम मान सकते हैं। पूरे हरियाणा में पिछले काफ़ी समय से ये योजना चल रही थी और पूरे 14 शहरों में लगभग 15,000 और 250 प्लॉट पूरे हरियाणा में ये वितरित किए गए हैं। और ये उन लोगों को दिए गए हैं जो लोग गरीब हैं, परिवार पहचान पत्र में जिनकी आय 1,80,000 से कम थी और जिन्होंने पहले 10,000 रुपये देकर अपने आप को इनरोल किया। तो ये 1-1 लाख में ये जो प्लॉट हैं ये उन लोगों को दिए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो विचारक आदरणीय स्वर्गीय दीनदयाल जी उपाध्याय, उनकी जो एक सोच थी कि गरीब को, जो समाज की अंतिम पंक्ति में और अंतिम उसमें बैठा है, उसका पेट भरे, उसके सिर पर छत हो, उसको पहनने के लिए कपड़े हों, रोटी कपड़ा और मकान जब तक हर गरीब को नहीं पहुंचता, तो फिर ये बाकी लोगों की, सरकार की जिम्मेवारी है कि इस तरह की जो प्राथमिक चीज़ें हैं ये हर तक पहुँचें। तो उसी निमित्त ये प्लॉट्स दिए गए हैं। पहले ग्रामीण लोगों को भी दिए गए थे, अब ये शहरी योजना के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोहतक से ये प्रोग्राम किया था और बाकी 4 जगह और यमुनानगर, पलवल, महेंद्रगढ़ और सिरसा में भी ये प्रोग्राम हुआ है। टोटल 5 जगह हुआ है। तो जहाँ तक सिरसा की बात है, यहाँ पर भी हमने 853 लोगों को ये प्लॉट देने का कार्य किया है। मैं आप सबके माध्यम से उनको भी बधाई देता हूँ और पूरे लोगों को बधाई देता हूँ कि ये उनके जीवन में बड़े आनंद का क्षण है कि किसी को घर का मालिकाना हक मिले और उसमें रहने के लिए चाहे जगह थोड़ी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, लेकिन अपनी हो, तो ये अपनेपन का जो आभास गरीब से गरीब व्यक्तियों को मिलेगा। तो ये वो सब बधाई के पात्र हैं और हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये काम हमने किया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ग्रामीण अंचल में 100-100 गज के प्लाट दिए जाते हैं, ये 30 गज का है, आपको लगता है कि एक परिवार का उसमें रहन जीवन यापन हो पाएगा? तो काफी कम मैं मानता हूँ कि जगह कम है, लेकिन बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है। ये प्लॉट है, ये कोई फ्लोर नहीं है। 30 गज पर अगर वो एक ऊपर बनाएगा तो बन जाएगा उसका, ऐसी बात नहीं। गुप्ता जी, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो लोगों को, जनता को बरगलाने का काम। विपक्ष के पास और कोई बात भी तो नहीं है ना। विपक्ष आरोप ही लगाएगा और क्या करेगा? उन्होंने तो 50 साल राज किया, उन्होंने क्या किया? आज हुड्डा जी कहते हैं कि मैं 500 में सिलेंडर दे दूंगा। 10 साल उनका राज रहा, दिया क्या सिलेंडर? 2000 में भी लोगों को 3-3 दिन लाइन में लग के रिश्वत देकर तब मिलता था। आज वो 500 की बात कर रहे हैं, कौन विश्वास करेगा उन पर? आज उन्होंने ये कहा कि मोदी जी अगर जीत गए तो संविधान को तोड़ देंगे, एक्शन कर देंगे। तो इस तरह की झूठ बोलकर उन्होंने बातों को और वोट लेने का जो काम किया, काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। और फिर बाकी जो विपक्ष हैं वो तो सभी, आप चाहे कांग्रेस ले लो, चाहे जजप्पा ले लो, चाहे इनेलो ले लो, चाहे कोई भी ले लो, सभी पारिवारिक पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक पार्टी नहीं है। आप मुझे बताइए, नायब सिंह सैनी जी कौन है इनके परिवार में? किसान के गरीब परिवार के बेटे, और ये मुख्यमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। उनके तो परिवारों में जन्म लेकर और वो ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो ऐसे लोग हैं। 400 सीटों लेने वाले 42 पर आ गए, फिर 54 पर आ गए और आज उनकी 99 आ गई तो खुशियां मना रहे हैं। किस बात की खुशी भाई? तीसरी बार सरकार पिछले 60 सालों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और खुशी वो मना रहे हैं कि हमारी तो 99 सीटें आ गई। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया कि जो नौकरियों में 5 अंक जो है वो दिए थे उनको असंवैधानिक, अब ये भी विपक्ष की चाल है। अब उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आता, मैं आपसे पूछता हूँ कि गरीब परिवार जिसके घर में पहले नौकरी नहीं है, जो बिल्कुल निम्न स्तर पर है, जिसकी आय भी एक